आज परमेश्वर ने आपके लिए जो वचन दिया है बड़ा विशेष वचन है और ये परिवार से संबंधित है। टुडे माय मैसेज इज फॉर द फैमिली। और फैमिली में आप जानते हैं पति, पत्नी और बच्चे आते हैं। बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? आपने नए साल पे संदेश सुना था और आपने एक बात याद ध्यान में होगी आपके। मैंने एक बात आपसे कही थी कि अगर हमारे जीवन में प्रारंभ नहीं है, उत्पत्ति नहीं है, शुरुआत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये बाइबल ये हमारी शुरुआत को बताता है। इट टेल्स अबाउट अवर बिगनिंग। और बिगनिंग जो हुई थी सारी कायनात को छोड़ने के बाद, जब परमेश्वर ने एक परिवार को बना करके और उनके लिए एक दिन ठहराया जिसे उसने आशीष दी और उसके साथ कहा इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। क्या आज वो बहुत अच्छा हमारे साथ हमारे जीवन में है? आपके साथ मैंने जो पहला जेनेसिस 3 चैप्टर 1 to 11 पढ़ा और आज जो मैंने आपके लिए जो स्क्रिप्चर रीडिंग लिया है, जिस वचन पर मेरा आज संदेश है वो है जेनेसिस 3 चैप्टर, उसका 10 और 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, 9 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं, इसलिए छुप गया। परमेश्वर ने फिर कहा, प्रश्न, उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझको मना किया था, क्या तू उसका फल खाया? प्रिय भाइयों बहनों, आज का प्रश्न आपके लिए, परिवार के लिए, पहला क्वेश्चन जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है वो इस प्रकार से है कि हम कहां हैं परिवार के रूप में। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को इस रूप में पाते हैं, जो मैंने इसका विषय रखा है, फॉर इन एंटायर फैमिली देयर आर 3 क्वेश्चन फ्रॉम आवर लिविंग गॉड। पूरे परिवार के लिए हमारे जीवित परमेश्वर की तरफ से 3 प्रश्न हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप इस चीज को गौर कीजिए। परमेश्वर ने चाहा, आपने देखा होगा मैं नए साल से केवल जेनेसिस को लिए हूं, उत्पत्ति को लिए हूं। आपकी और हमारी उत्पत्ति परमेश्वर के वचन के द्वारा नहीं हुई। परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप और अपनी इमेज, अपनी समानता में आपको और मुझको सिरजा। और परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ चाहता है। God has some desire for you and me and for our family। सवाल ये उठता है, परमेश्वर ने जो पहला प्रश्न किया था आदम से, आदम का अर्थ है, मैंने यहां लिखा है, पहला प्रश्न व्यक्ति या समस्त आदम जाति से या समस्त प्राणियों से, दिस वॉज द स्टार्टिंग फ्रॉम गॉड, फ्रॉम द फैमिली। आप जानते हैं कि परिवार के मुखिया को, पति को एक मुखिया के रूप में रखा गया है। और परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को, आदमी को अपने स्वरूप और अपनी समानता में मिट्टी से बनाया। बनाने के बाद उसके अंदर परमेश्वर ने अपनी चीज रखी है। आपको और मुझे परमेश्वर ने कुछ एक उसकी अमानत दी है। और सवाल ये उठता है कि आप उस अमानत को बहुत संभाल के रखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे आज भाई संजीव के लिए हमने प्रार्थना की कि उनकी 23वीं साल की जो एनिवर्सरी है, हम तो आज मानते हैं उनका 23rd एनिवर्सरी है, मेरी 25वीं एनिवर्सरी है। हम क्या करते हैं, शादी की उन चीजों को बहुत संभाल के रखते हैं। और खासकर देखा होगा कि पति और पत्नी की, खासकर नए जोड़े की, उनके हाथ इस उंगली से नहीं हटते, इस उंगली से नहीं हटते। और आजकल बहुत से भी है कि वो इसको टटोलते रहते हैं। क्यों? कि जी ये मेरी वेडिंग एनिवर्सरी की
पहचान है। मेरे पति ने मुझको दी थी, मेरे पत्नी ने मुझको दी थी और उसको बहुत संभाल के रखते। लेकिन प्रिय भाई, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक परिवार के मुखिया होने के नाते आप जो पति हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको जो अपनी चीज दी थी, आपके अंदर रखी है, उसको हम कितना संभाल रहे हैं। Because one day we have to stand before God and we are accountable. परमेश्वर हमारे से एक एक बात का, एक एक सांस का जवाब लेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू कहां है, तू कहां है। सवाल ये उठता, आज मैं हर एक पति से अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, वेयर आई एम, मैं कहां हूं। बेशक से ये वचन आपके लिए ना हो, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा है कि मैं आज प्रभु की सेवा में कहां हूं। क्या मेरे पास वो बोझ है जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास है, जिसने कहा कि मैं खोयों को ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए आया। मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए, बहुत आयत का जीवन पाए। मैं इसलिए आया, जिस पहले आदम को मैंने बनाया था, जिससे मैं आपसे संगति करता था, आज वो खो चुका है, आज वो खो चुका है। कहां खो गए हैं आप, या हम कहां खो गए हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस चीज को ढूंढना है, कहां खो गए हैं हम। मैं अक्सर इन सारी बातों पर विचार करता हूं। हालांकि मेरा संदेश तो कुछ और था, लेकिन जब मेरी संजीव भाई से बातचीत चल रही थी कलीसिया के बारे में, इन सारी बातों में, तो परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया और हमारे सामने एक प्रश्न आया, वाई इट इज हैपनिंग इन द चर्च, why it is the house of God. Not only this is the house of God. If you are the house of the God, if you are the temple of God, where we are, हम कहाँ है, सवाल ये उठता है। परमेश्वर का एक ही प्रश्न है आज हर एक मनुष्य जाति से, हर एक पति से, हर एक मानव जाति से, हर प्राणी से। मानव जाति इसलिए कि आदमी से ही इंसान की उत्पत्ति हुई, उससे उसने एक स्त्री को बनाया। बाइबल कहती है कि उसने उसकी एक रिप निकाली, उसकी एक पसली निकाली, उससे उसका एक सब्स्टिट्यूट बनाया। क्योंकि उत्पत्ति 2:18 में लिखा है, परमेश्वर ने बहुत बढ़िया बात कही है कि आदम का, इस आदमी का जिसको मैंने अपने स्वरूप और समानता बनाया है, इसका अकेला रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं इसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। कैसा मेल? आत्मिक मेल। परमेश्वर की सबसे पहली संगति थी आत्मिक, पुरुष के साथ, और वो चाहता था जिस स्त्री को बना रहा है उसके साथ भी दोनों मिल करके एक ऐसा घर बनाए, ऐसा परिवार बनाए जहां पे परमेश्वर चला फिरा करे, और जहां मैं रोज आके कहूं कि आदम, हवा, आओ अपन आपस में बातचीत करते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यशाया उसका 1:18 वचन कि परमेश्वर हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टॉक टू यू। वो आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। कहता है आओ हम आपस में बातचीत करें। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुमसे बातचीत करना चाहता हूं। कहाँ है तू मेरा आदम जिसको मैंने तुम अपने स्वरूप में बनाया था? कहाँ है वो तेरी पत्नी जिसको मैंने अपने स्वरूप में बनाया था? मेरा घर खाली रहता है, मेरा सब कुछ खाली रहता है, कहाँ हो तुम? प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस 3 अध्याय पे मैं आपको बहुत गहरी टीचिंग दे सकता हूं, एक एक वचन को खोलकर बता सकता हूं। ये मेरा ज्ञान नहीं है, मेरा वचन नहीं है, ये तो उस महाप्रतापी जीवित परमेश्वर का है जिसने आपको और मेरे को इस कलीसिया में, इस संसार में इसलिए रखा है कि आपके द्वारा और मेरे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तब हम परमेश्वर के, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 17 वचन से आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने आपको और मेरे को मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा सी है, और कहा कि तुम मेरे राजदूत हो, यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। तुम मेरी तरफ से लोगों से पूछो तुम कहाँ हो, कहाँ हो तुम? आज परमेश्वर ने आपको और मुझे, इस कलीसिया को, हर एक कलीसिया को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। वो हर एक बात से पूछना चाहता है कि तुम कहाँ हो, कहाँ खो गए हो तुम? प्रिय भाई और बहनों, मैं एक चीज देखता हूं इन समार बातों में, अगर आप इस चीज में खरे उतरते हैं तो आप पश्चाताप कीजिए। आप देखिए कि हम कहाँ खो गए हैं। चाहे तूफान आए, चाहे -50 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए,
चाहे तो पति और पत्नी जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना करके उनको इस बगीचे में रखा, इस हैकल में रखा है, इस कलीसिया में रखा है, मुझे रखा है। मैंने 25 साल पूरे करे, आपने 23 साल पूरे करे, आपने 18, किसने 20 किए। सवाल ये उठता है, क्या हम जिस प्रकार से हम संसार की बातों में खो चुके हैं, क्या हम इस बात को नहीं मानते कि आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है? वेयर आर यू? कहां हो आप? हम भागे जाते संसार के लिए, टाइम पे पहुंचना है, बट देयर इज नो टाइम फॉर द चर्च। परमेश्वर ने हमें एक दिन दिया है। आप एकांत में बैठ करके बैठिए, सोचिए कि साल में 52 संडे परमेश्वर आपको देता है और 2 घंटे के लिए हम चर्च में आते हैं। 52 इज इक्वल टू 2 आवर्स। आप कैलकुलेट कर दिए कितना घंटे हम प्रभु में बिताते हैं, और उसके बाद भी हम आधे घंटे 1 घंटा लेट आते हैं, तो कितना माइनस हो रहा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे एक एक घंटे का, एक एक समय का जवाब देगा और हमसे हिसाब लेगा कि जो कलीसिया मैंने तुमको दी थी, जो घर मैंने तुम्हें दिया था, ये बगीचा दिया था, उसका क्या किया तुमने? वेयर आर यू? कहाँ हो आप? संभालिए। तो प्रिय भाइयों, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। आइए इन अंतिम दिनों में हम इस प्रश्न पर विचार करें और सोचें कि मैं कहाँ हूँ, कहीं मैं संसार में तो नहीं खो गया हूँ। दूसरा प्रश्न मैं देखता हूँ आपके साथ, उत्पत्ति जेनेसिस 18 उसका 9 से लेकर के और 27 वचन तक आप पढ़ेंगे, 9 से लेकर के और उसके 14 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ आप एक परिवार देखते हैं, अब्राहम का परिवार। परमेश्वर का दूत अब्राहम से बात कर रहा है, और जो मेरा प्रश्न है, देखिए परिवार के लिए 3 प्रश्न दिए मैंने। आपको पता है परिवार किससे बनता है? पति, पत्नी और बच्चों से, चाहे तो वो बेटा है या बेटी है। दूसरे प्रश्न में परमेश्वर सारी बातों के बाद आशीष देने के लिए उसको कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे ये दूंगा, और फिर कहता है तेरी पत्नी कहाँ है? आज मैं हर एक पत्नी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ हो आप? क्या पति के पीछे हो या प्रभु के पीछे हो? आप किसके कारण प्रभु के घर में आती हो? सवाल ये उठता है, किसके कारण आप प्रभु के कार्यों को कर रहे हो? मैं आपसे कह रहा हूं, आप जो सुन रही हैं, आप एक अच्छी पत्नी हैं, हो सकता है आप एक अच्छी पत्नी है। आर यू गुड वाइफ इन द साइट ऑफ गॉड? सवाल ये उठता है। क्या परमेश्वर कहता है, कहेगा हे मेरी अच्छी बेटी, तुझको मैंने अपने आदम के लिए इसलिए बनाया था कि तू उसके साथ मिलके इस कलीसिया को खड़ा करे। क्योंकि स्त्री जो है परमेश्वर के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ा वरदान है, एक ऐसा सहायक है जिसके लिए उत्पत्ति 2:18 पढ़ा कि मैं इस आदमी के लिए, इस आदम के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे आत्मिक मेल खाएगी और उसको अपने पति को आत्मा में उठाएगी। पत्नी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमने 25 साल अपने शादी के पूरे किए, लेकिन हमने 25 साल में एक दिन भी सुख नहीं देखा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? हमने सांसारिक रूप से बहुत दुख उठाए प्रभु के लिए। ऐसा कौन सा दिन नहीं जो हमने दुख नहीं। हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटना ये कैसा लगता था कि हम मर जाएंगे, लेकिन धन्यवाद हो कि जिस परमेश्वर ने अपनी सेवा में बुलाया था उसने आज तक संभाल कर रखा है। हर पल हर क्षण हमारे सामने ऐसी बातें रहती थी, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा। हमारे परिवार में ऐसी ऐसी घटना आई है कि जब यहाँ तक कह दिया था कि प्रभु हम जीना नहीं चाहते। बीमारी, दुख, तकलीफ, एक्सीडेंट, परेशानी। मेरी बेटी के जन्म के समय ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए, हो सकती थी मेरी पत्नी भी नहीं होती और मेरी बेटी भी नहीं होती। वो जानती सच्चाई को, लेकिन आज प्रश्न सवाल, वो भी एक पत्नी है किसी की। मैं सवाल करता हूं उससे, तुम कहाँ हो आज? वेयर आर यू? तेरी पत्नी कहाँ है? परमेश्वर कहता है तेरी पत्नी कहाँ है? वो घर के अंदर है, घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, प्रभु के लिए निकलना नहीं चाहती। बाकी बातों के लिए सब समय पे पहुंच जाएंगी। पत्नियों में आपसे कहना चाहता हूं, अपने पति को एनकरेज कीजिए। जैसे मेरी पत्नी ने 24-25 साल तक मुझे एनकरेज किया। जब कोई बीमार था, जब मैं ऐसे ऐसे तकलीफ में था, वो जानते मेरी बेटी। जब मैं चर्च जाने के लिए मुसीबत में था, दाढ़ी बढ़ जाती थी, वो मेरी दाढ़ी बनाती थी। मेरे एक्सीडेंट थे, तकलीफ थी, वो मुझे कपड़े पहना करके उठा करके मुझे चर्च ले जाती। उसने मुझे बढ़ाया। आई थैंक। हालांकि हम में बहुत कमजोरी है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उतार चढ़ाव है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं। इस उतार चढ़ाव में सवाल ये उठता है, एक पत्नी का अपने पति के लिए क्या स्थान है?
पत्नी हंसी, परमेश्वर की बात सुन करके पत्नी हंसी और कहती है ये कैसे होगा? क्या आशीष ऐसी होती है? परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष देने के लिए चाहता है। आप बहुत सी पत्नियां होंगी जो कह रही होंगी परमेश्वर के वचन में तो ये भी लिखा है, वो भी लिखा है। मैं आपके लिए, इन पत्नियों के लिए वचन को पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि लिखा है कि सो सारा मन में हंस कर कहने लगी मैं तो ऐसी हूं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मुझे ये सुख होगा? हर पत्नी को परमेश्वर बहुत बड़ा सुख देना चाहता है। अगर आप बीमार हैं, परमेश्वर विश्वास कीजिए। कई लोग कहते हैं कि मैं बीमार हूं, तकलीफ ठीक नहीं हो सकती। क्या हमारा परमेश्वर मरा हुआ है? परमेश्वर जिसने मुझे ठीक किया, परमेश्वर जिसने मेरे हार्ट को ठीक किया, हालांकि हो सकता है कि वो दुनिया के लिए ठीक ना हो, डॉक्टर मेडिकल साइंस के लिए ठीक नहीं हो, बट आई 100% श्योर दैट माई गॉड इज ए राफा, ही हैज गिवन मी परफेक्ट हीलिंग। पिछले दिनों क्या हुआ आप जानते हैं। आई वॉज नॉट एबल टू सिट, मुझे इमरजेंसी में एडमिट कराया गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया। तकलीफ होती है, सवाल ही उठता है पत्नी का हाथ कितना है कि वो अपने पति को एनकरेज करे। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके आत्मा की उत्थान के लिए, आपके आत्मा की बढ़ोतरी के लिए कह रहा हूं। आप और पति और पत्नी मिलकर परमेश्वर के बहुत बड़े कार्य को कर सकते हैं। मैं आपके लिए आयसा 43 उसका 13 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब सारा ने कहा क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? आज मसीह लोगों के जीवन में व्यक्तिगत से मेरा अनुभव है कि जब हीलिंग्स मीटिंग में जाते थे, लोग अंधे देखते थे, जब प्रोक्लेम किया जाता था तो पीछे खड़े लोग, क्रिश्चियन लोग कहते क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा क्या? मैंने ऐसे बहुत से सेवकों को देखा है, बीमार के लिए प्रार्थना कर गए, ऑफिस में हॉस्पिटल में गए हैं, प्रार्थना कर दी लंबी लंबी, बहुत अच्छी, प्रभु तुझे करना पड़ेगा, और बाहर आके कहते हैं बचेगा नहीं। तो प्रार्थना क्यों की? क्या मेरा परमेश्वर मर गया है? सोचिए, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण बता सकता हूं, सेवकों के उदाहरण बता सकता हूं जिनके साथ मैंने जीवन बिताया। प्रभु का धन्यवाद हो, इस अप्रैल 30 को मेरे को 35 इयर्स हो जाएंगे प्रभु में, लेकिन एक दिन में मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा, मेरे विश्वास को बढ़ाता रहा। तो यहां लिखा है यशायाह 43:30 में, मैं ही ईश्वर हूं, भविष्य में मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तो क्या मुझे कोई रोक सकेगा? कोई नहीं रोक सकता। क्या परमेश्वर के लिए मुश्किल है? इसके बाद यिर्मयाह, द बुक ऑफ यिर्मयाह 32:26 मिलेगा, तब यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। 27, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ओनली बिलीव, ओनली बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। से लॉर्ड आई बिलीव, all things are possible, only believe. I have faith, Lord Jesus, in you. You can do anything. लोग कह सकते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो दुख में चले जाते हैं। क्या मेरा परमेश्वर शांति का राजकुमार नहीं है? क्या मेरा परमेश्वर, he is not author of peace, he is not author the prince of peace, he is not the giver of peace. परमेश्वर शांति का दाता है। आप एक दफे आके देखिए, पति और पत्नी चरणों पर आ जाइए, देखिए परमेश्वर आपके द्वारा ऐसे काम करेगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। प्रिय भाइयों बहनों, मेरे बोझ के साथ मैं आज के दिन हर परिवार से, जितने सुनने वाले हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी इस वीडियो के द्वारा देखेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त आदम, तू कहां है? आदम, तेरी पत्नी को तेरी पसली निकालकर तेरा सबटूट बनाया था। मैं उस बहन से कहना चाहता हूं, उस पत्नी से, तुम कहां हो? घर के अंदर हो। बाकी चीजों के लिए हम बाहर जाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए वी डोंट हैव टाइम। हम खो गए हैं संसार में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इन सारी बातों के द्वारा मेरे सामने जो रेवलेशन दिया वो ये था, नॉट फॉर यू बट इट इज फॉर मी। ऑलवेज एवरी डे आई प्रे, लॉर्ड डे बाय डे यू चेंज मी मोर एंड मोर, नॉट माय वाइफ, नॉट माय डॉटर, नॉट माय चर्च, बट यू फर्स्ट चेंज मी एंड स्टैंड फॉर योर ग्लोरी, बिकॉज आई हैव टू वर्क फॉर यू, बिकॉज आई हैव ओनली 8 years अकॉर्डिंग टू बाइबल। मेरे पास केवल 8 साल है बाइबल के अनुसार, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य की आयु 70 है।
70 है, और उसके बाद हो जाए तो ग्रेस पीरियड वो 80 है। मैंने 62 मेरा चल रहा है। प्रिय भाई और बहनों, मेरे पास केवल 8 साल है। 8 साल में इस कलीसिया के लिए, आत्माओं के लिए बहुत कुछ करना है। क्या आप मेरे साथ खड़े होगे? बड़ा दुख हुआ जब मैंने लास्ट संडे कहा कि मेरे पास ये प्रार्थना का फॉर्मेट है, आप मेरे साथ खड़े होंगे। यशायाह में लिखा, परमेश्वर कहता है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी कलीसिया में एक इंटरसेसरी की प्रार्थना करने वाला नहीं है, कोई भी प्रेयर चेन बनाने वाला नहीं है। आइए, लेट अस वी कम टुगेदर एंड मेक अ प्रेयर चेन, मेक ए प्रेयर सेल, ताकि कुछ हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रेरित 4 अध्याय में 30-31 में, जब प्रेरितों ने प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर तू देख, तेरे हाथ को बढ़ा, चंगाई करने के लिए काम कर, तो लिखा है 31 वचन में, जब वह प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो प्रार्थना कर रहे थे, दैट शेक, वो हिल गया। आप और मैं बहुत कुछ कर सकते हैं। ओनली द वन थिंग, कम, लेट अस कम टुगेदर। आइए हम सब खड़े हो जाए। आइए, तीसरा प्रश्न, आखिरी प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जवानों के लिए। परिवार में जवान बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं। मैं हर एक माता पिता से कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन। मैं कल एक भाई से कह रहा था कि हम भारतीयों को, अपने बच्चों को अपनी कलीसिया में, अपने देश के लोगों के साथ बच्चों को रखो, ताकि उन पर इस सारे देश का प्रभाव ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि 18 साल के बाद जब आप बूढ़े हों, आपको छोड़ के चले जाएं और आप रोते रहें। उनको अपने संस्कार दीजिए, बाइबल के संस्कार दीजिए, परिवार के बारे में बताइए। और ऐसा कुछ बाइबल में हो गया। पवित्र शास्त्र बाइबल में तीसरा प्रश्न जो है, आज का जवान माता पिता के आज्ञा के विरोध में क्यों कार्य करता है? सवाल ये उठता है। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन में जब परमेश्वर ने कैन से पूछा, 4 अध्याय पढ़ेंगे, 4-9 पढ़ेंगे। कैन से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? आज मैं हर जवान से पूछना चाहता हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं, हर बेटी से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तो आज का जवाब क्या होता है? मुझे क्या पता, कहीं होगा। ये आज का जवाब है। बाइबल में एक एक बात परिवार के लिए लिखी गई है। यहाँ लिखा है कि तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रिय भाई बहनों, ये तो हो गए हमारे बच्चों की। आज हम भी अपने आप को देखते हैं। मेरे भी भाई हैं, मेरी भी बहन है, आपके भी भाई हैं, आपकी भी बहन है। सवाल ये उठता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके भाई बहन प्रभु की आत्मिकता में बढ़ रहे हैं? पिछले दिनों हमने वचन सुना था, इफिसियों 3:16 में लिखा है, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मैं बताना चाहता हूं, ट्रू क्रिश्चियन की निशानी क्या है? अगर उसके जीवन में परमेश्वर का वचन गहराई से बढ़ गया है, तो वो सबसे पहले ही विल बी फेथफुल फॉर द चर्च। परमेश्वर की कलीसिया के लिए वो वफादार हो जाएगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए जान दी है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बचाने आया है। प्रभु यीशु कलीसिया का सर है और आप और हम उसके शरीर के अंग हैं। ये है भेद। आपके भाई, आपकी बहन कहाँ है? सवाल ये उठता है। सवाल ये उठता है, आज बच्चे कहना क्यों नहीं मांगते? सवाल ये उठता है। मैं हर एक पत्नी से एक ही बात पूछे करता हूँ, वी हस्बैंड एंड वाइफ वेरी रिस्पॉन्सिबल टू अवर चिल्ड्रन, अवर फैमिली। सवाल ये उठता है कि आज पति और पत्नी, हम आपस में हमारी आत्मिक फेलोशिप कैसी है? क्या हम आपस में बैठ के बाइबल पढ़ते हैं? क्योंकि आपका बच्चा जो हमारे परिवार में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अक्सर उनको ये एक उदाहरण देता हूँ, मैंने इंडिया में भी दिया, कि आज के बच्चे उस खाली कैसेट या खाली वीडियो कैसेट या खाली डिस्क के बराबर हैं कि जो कुछ आप उसमें भरोगे वही डिस्प्ले होगा। सवाल ये उठता है, हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? उनके जीवन में डालिए वचन में, ताकि बच्चे कह सकें, पापा मम्मी, हम आपके जीवन में कुरिसियों 2:6 को देखते हैं कि जहां लिखा है, सो जैसा तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। मम्मी पापा, हम देखते हैं कि आप में प्रभु का जीवन है, लेकिन आज के बच्चों को मम्मी पापा में प्रभु नहीं, कुछ और दिखाई देता है। इसलिए मैं पहले प्रश्न आदम से करना चाहता हूं। पहला प्रश्न मैं एक पुरुष से करना चाहता हूं, जिसके द्वारा एक पत्नी निकली, पत्नी के द्वारा संसार निकला, एक समाज बना, बच्चे बने। एक पति से पूछना चाहता हूं, वेयर आर यू?
कहाँ है आप? क्या आप अपनी पत्नी को एनकरेज करते हैं चर्च के लिए? देखो आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ लेकिन आप घर में हो, आप संडे को बच्चों को चर्च लेके जाइए। आप ड्यूटी पे जा सकती हैं, चर्च जरूर जाइए। अगर नहीं करते, वी आर नॉट फेथफुल टू द चर्च। घर में कुछ नहीं मिलेगा, हवा घर में थी, आप प्रश्न कर रही थी, क्या ऐसी आशीष मिल सकती है? प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आप इन सारी बातों पर विचार करेंगे? और भी बहुत सी बातें जो परमेश्वर ने मुझे दी, मैं उन सबको तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात मैं पढ़ना चाहता हूं जवानों के लिए, कि पवित्र शास्त्र बाइबल पहले यूहन्ना 3:12 में लिखा है, और कैन के समान ना बनो जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया, और किसी कारण घात किया क्योंकि उसके काम बुरे थे। कैन ने क्यों मारा? कैन का अर्थ होता है, जब मैं अध्ययन कर रहा था, कैन का अर्थ होता है पोजीशन या स्पेयर। उसका अर्थ होता है स्वामित्व, यानी अधिकार। हम कहते हैं ना कि हमारे घर का पहलौठा सबसे बड़ा है, और उसके बाद एक भाला भी इसका अर्थ है। वो इतना अपने आप को बड़ा समझने लगा, अपने आप को इतना ऊंचा समझने लगा कि मेरा अधिकार ये ले रहा है, मेरे से अच्छा काम कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज भाई बहनों में जेलसी पाई जाती है। ये कहाँ से आती है? हम में से आती है। प्रभु करे कि हमारे जीवन में हम 25 साल बनाएंगे, मुझे नहीं पता आगे मैं 26वां साल देखूंगा नहीं देखूंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि प्रभु मेरे को 8 साल और रह गए हैं। अगर 8 साल तक तू इस्तेमाल करता है, तेरी महिमा, और इससे पहले चला जाता हूं तो तेरी महिमा। लेकिन प्रभु मैं एक बात कहता हूं, अगर मैं तुझे भूल जाऊं, तू मुझे मत भूलना। डाकू ने एक ही कहा था, लॉर्ड रिमेंबर मी, लॉर्ड रिमेंबर मी। मैं प्रतिदिन यही कहता हूं, प्रभु आज मैं मरने के लिए जा रहा हूं, रात को मैं मर जाऊंगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्योंकि मेरे बहुत से प्रियजनों का खबर आई इंडिया से कि अच्छे थे, भले चंगे थे, सैटरडे को अच्छे भले थे, रात को सोते के सोते रह गए। प्रभु अगर मेरी ऐसी हालत होती है कि आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू सी यू लॉर्ड, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे गम ये है कि प्रभु मेरी आधी सेवा ना रह जाए। क्या ये बोझ आपके अंदर है? यदि नहीं तो आइए हम प्रभु के साथ खड़े हो जाएं, एकजुट हो जाएं, ताकि आप और हम मिल करके लोगों से कह सके, ब्रदर आप कहाँ हो, भाई आप कहाँ हो, बच्चों तुम कहाँ हो, समय बहुत खराब है, वी आर लिविंग इन द लास्ट आवर्स, डेविल हैज कम आउट दिस वर्ल्ड, ही इज डूइंग हिज वर्क, एवरी डे पीपल आर डाइंग विदाउट होप। प्रिय भाइयों बहनों, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ होप। If Jesus is our personal God, if Jesus is in our life, then you will be the house of God, you will be the temple of God, and you will be the children of God, and you will be the children of hope. Let us, shall we pray? Bow our head and shall we pray? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह आज के दिन के लिए पिता, हर परिवार के लिए, जितने पति पत्नी हैं, जितने बच्चे हैं, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, क्योंकि तेरा वचन ऐसा है जिसने परिवार को समेट के इस बाइबल में रख दिया। इस जेनेसिस में आपने कैसे परिवार को बनाया जो एक महिमा का कारण बन सकता है। हम परिवारों को प्रभु, मैं अपने आप को, अपनी पत्नी को, जिनों के प्रभु आज 25 साल हुए, मेरे भाई के लिए जिनके 23 साल हुए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके विवाह के कई साल हो गए, लेकिन सवाल ही उठता है प्रभु, क्या हमने तेरे साथ वो जीवन जो कलीसिया के लिए उन्होंने चाहे बिताया? हर एक सुनने वाले भाई और बहन को आशीष दिए। अगर आज हम खो गए हैं, यदि आज हम संसार में खो गए हैं, अगर हमारा जवान बेटा या बेटी खो गए हैं, यदि पत्नी खो गई है, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में शक आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है? मेडिकल साइंस ये कहती है, संसार ये कहता है, लेकिन बाइबल नेवर टेल्स अस। प्रभु यीशु, बाइबल कभी नहीं कहता, बाइबल कहती है थिंग्स विच इज इम्पॉसिबल फॉर मैन दैट इज पॉसिबल फॉर गॉड। हर एक को आशीष दीजिए, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना हमारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपकी सहायता करे। मैं आपसे एक ही विनती करूंगा, इस वचन को ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को बार बार पढ़िए और देखिए कि प्रभु मैं कहाँ हूँ। प्रश्न कीजिए, वेयर आई एम, इफ आई एम नॉट इन योर प्लान लॉर्ड जीसस, वेयर इज माई प्लेस इन योर प्लान, व्हाट इज योर प्लान फॉर मी? मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।